अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपका मेज़बान नदीम अकरम हाजिर हूँ 10 मई को मिडल ईस्ट की 12 बड़ी अहम खबरों के साथ। जहां बात होगी हुर्मुज में जंग जैसे हालात की, वहीं बात होगी अमेरिका और ईरान आमने सामने खड़े हैं, वहीं बात होगी ट्रंप तेहरान के जवाब का इंतजार कर रहा है, वहीं बात होगी आईआरजीसी मिसाइल लॉक करने की, वही बात होगी ब्रिटेन युद्धपोत भेज रहा है और पूरी दुनिया की नजर अब खाड़ी के उस बारूदी मैदान पर टिक चुकी है जहां से कभी भी बड़ा धमाका हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की मिडल ईस्ट की बड़ी खबरों का यह सिलसिला, जहां तमाम बड़ी खबरें आपके सामने आपकी स्क्रीन पर होंगी। वहीं आप पहली खबर देख सकते हैं, क्या खत्म होगी ईरान अमेरिका जंग, ट्रंप बोला आज रात आएगा तेहरान का जवाब। दोस्तों, मिडिल ईस्ट की जंग को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि उसे आज रात ईरान की तरफ से जवाब मिलने वाला है। ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका ने जो नया प्रस्ताव भेजा है उस पर तेहरान की प्रतिक्रिया का इंतजार है। उधर अमेरिका ने 2 ईरानी तेल टैंकरों को निशाना बनाकर उन्हें रोक दिया, जिन पर अमेरिकी नाकाबंदी तोड़ने की कोशिश का इल्जाम लगाया गया। दोस्तों, 3 महीने से जारी इस जंग में पाकिस्तान भी बीच बचाव की कोशिश कर रहा है, लेकिन अब तक कोई अमन का रास्ता निकलता दिखाई नहीं दे रहा है। वहीं आप ये दूसरी खबर देखिए, बहरीन में बड़ा एक्शन, आईआरजीसी से जुड़े 41 लोग गिरफ्तार, सऊदी अरब ने खुलकर दिया साथ। दोस्तों, मिडिल ईस्ट से इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है। बहरीन ने दावा किया है कि उसने ईरान की आईआरजीसी यानी इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स से जुड़े 41 लोगों को गिरफ्तार किया है। इसके बाद सऊदी अरब ने बहरीन की कार्रवाई का खुलकर समर्थन किया है। सऊदी विदेश मंत्रालय ने यह कहा है कि बहरीन अपनी सुरक्षा के लिए जो कदम उठा रहा है, रियाद उसके साथ मजबूती से खड़ा है। दोस्तों, ईरान अमेरिका इजराइल जंग शुरू होने के बाद से खाड़ी देशों में तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है, पर सवाल ये खड़ा होता है कि जिस तरीके से आईआरजीसी पर शिकंजा कसरा जा रहा है, क्या ऐसी कार्रवाई कभी आईडीएफ या इजराइल के खिलाफ होती हुई देखी अरब देशों में। वहीं आप ये तीसरी खबर देखिए, ईरान नरमी चाहता है। वहीं दोस्तों, मिडल ईस्ट की जंग को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अमेरिका से साफ कह दिया है कि सिर्फ समझौता काफी नहीं होगा, ईरान के लिए न्यूक्लियर प्रोग्राम को पूरी तरह खत्म करना होगा। उधर डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि उसे आज रात ईरान की तरफ से जवाब मिलेगा, लेकिन इसी बीच अमेरिका ने बड़ी कार्रवाई कर दी और इजराइल कुछ और कहता हुआ दिखाई दे रहा है। तो क्या इसका अंदाजा लगाया जाए कि मेज की बातचीत के पीछे से हमेशा छुरा घोंपने का काम अमेरिका ने किया है, जहां उसकी नाजायज औलाद हमेशा जंग को भड़काने का काम करती है। वहीं आप ये चौथी खबर देखिए, हुर्मुज में बड़ा तनाव, ब्रिटेन ने भेजे युद्धपोत। दोस्तों, मिडल ईस्ट में तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। ब्रिटेन ने यह ऐलान किया है कि वो हुर्मुज में अपना युद्धपोत एचएमएस ड्रैगन भेजेगा ताकि तेल और व्यापारिक जहाजों की हिफाजत की जा सके। ब्रिटेन और फ्रांस मिलकर एक अंतर्राष्ट्रीय मिशन तैयार कर रहे हैं, जिसमें करीब 40 देशों का झुंड शामिल होने की खबरें हैं। दोस्तों, उधर ईरान और अमेरिका के बीच समुद्री टकराव भी तेज हो गया है। अमेरिका ने 2 ईरानी टैंकरों को निशाना बनाया, जिसके बाद और आग भड़कने वाली है। पलटवार ईरान की तरफ से भी किया गया है, जिसने अमेरिका की नींव को हिला दिया है और अमेरिकी युद्धपोत को पीछे धकेलने पर मजबूर कर दिया है। वहीं आप ये 5वीं खबर देखिए, ईरान का बड़ा ऐलान है, मिसाइलों और ड्रोन दुश्मन पर लॉक है, सिर्फ रहबर का इंतजार है। दोस्तों, ईरान की आईआरजीसी एयरफोर्स की तरफ से एक बड़ा बयान सामने आया है। कमांडर ने कहा है कि ईरान की मिसाइलें और ड्रोन दुश्मन के ठिकानों पर पूरी तरह लॉक हो चुके हैं और अब सिर्फ फायरिंग आदेश का इंतजार है। दोस्तों, इस बयान के बाद मिडिल ईस्ट में तनाव और ज्यादा बढ़ गया,
क्योंकि अमेरिका, इजराइल और खाड़ी देशों के बीच पहले ही हालात बेहद नाजुक बने हुए हैं। अब सवाल यही है, क्या ईरान किसी बड़े हमले की तैयारी में है या फिर यह सिर्फ दुश्मनों को खुली चेतावनी है। वहीं आप ये छठी खबर देखिए, ईरान की खुली चेतावनी, तेल टैंकरों पर हमला हुआ तो अमेरिकी ठिकाना बनेंगे निशाना। दोस्तों, ईरान की आईआरजीसी नेवी ने अमेरिका को सीधी और सख्त चेतावनी दी है। आईआरजीसी का कहना है कि अगर ईरानी तेल टैंकरों पर कोई हमला किया गया तो जवाब सीधे अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमले के रूप में दिया जाएगा। दोस्तों, इस बयान के बाद खाड़ी क्षेत्र में तनाव और ज्यादा बढ़ गया। पहले ही हुर्मुज में टकराव लगातार जारी है और अब ईरान खुलकर अमेरिका को जवाबी कार्रवाई की धमकी दे रहा है। सबसे बड़ा सवाल आखिरकार यही है, क्या मिडल ईस्ट अब एक और बड़े सैन्य टकराव की तरफ बढ़ने जा रहा है, जिसकी तस्वीरें दुनिया के सामने हैं। वहीं आप ये 7वीं खबर देखिए, ब्रिटेन में हॉलोकॉस्ट डिनायल के आरोप पर जांच। दोस्तों, ब्रिटेन से एक बेहद विवादित मामला सामने आया है। एक महिला ने यह दावा किया है कि उस पर होलोकॉस्ट डिनायल और रेशियल एग्रेवेटिव पब्लिक ऑर्डर के तहत जांच शुरू कर दी गई है, जबकि उसका कहना है कि वो सिर्फ जायोनिज्म की मुखालफत कर रही थी, ना कि यहूदियों की। उस शख्स के मुताबिक लंदन में अनलॉजिस्टिकल अपॉइंटमेंट से लौटते वक्त ट्रेन में बातचीत के दौरान एक यात्री ने पुलिस से शिकायत भेज दी, जिसके बाद स्टेशन पर पुलिस ने उससे पूछताछ की। उसे साफ कहा कि मैं यहूदी विरोधी नहीं हूं, मेरे अपने दादा यहूदी थे, मैं सिर्फ जायोनिस्ट सियासत की आलोचना करती हूं। दोस्तों, अब ब्रिटेन में अभिव्यक्ति की आजादी, एंटी जायोनिज्म और एंटोजोमिनिज्म के बीच की बहस बनती चली गई है, जो तेज हो चुकी है। वहीं आप 8वीं खबर देखिए, ईरान ने मरीन में अमेरिका को धमकी दी है। दोस्तों, सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें ईरानी मरीन अमेरिकी युद्धपोत को सीधे चेतावनी देते दिखाई दे रहे हैं। वीडियो में ईरानी जवान ये कहता सुनाई दे रहा है, हाँ भाग जाओ, ये धरती इंसानियत की झुली है, ये ईरानियों की सरजमीन है और इस्लाम का एक अहम हिस्सा है ईरान। दोस्तों, हुर्मुज में बढ़ते तनाव के बीच ये वीडियो ऐसे वक्त में सामने आया है जब अमेरिका, ब्रिटेन और ईरान के बीच समुद्री टकराव लगातार बढ़ता जा रहा है। और अब सवाल यही है, क्या खाड़ी का ये तनाव किसी बड़े सैन्य मुकाबले में बदल सकता है। वहीं आप ये 9वीं खबर देखिए, इराक में इजराइल का गुप्त अड्डा। दोस्तों, मिडिल ईस्ट की जंग को लेकर एक बेहद सनसनीखेज दावा सामने आया है। रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल ने इराक के रेगिस्तानी इलाके में एक गुप्त सैन्य अड्डा बनाया था, जहां से ईरान पर हमलों की तैयारी और ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि जंग के शुरुआती दिनों में कुछ इराकी सैनिक इस अड्डे तक पहुंचने वाले थे, लेकिन उन पर हमला हुआ, जिसमें एक सैनिक की मौत हो गई। दोस्तों, अगर ये दावे सही साबित होते हैं तो इससे मिडिल ईस्ट में तनाव और बढ़ सकता है, क्योंकि सवाल सिर्फ ईरान और अब इजराइल का नहीं है। अब इराक की सरजमीन और उसकी हुकूमत की संप्रभुता पर भी सवाल उठने लगे हैं। वहीं आप ये 10वीं खबर देखिए, ईरानी राष्ट्रपति पेजेश्किन ने कुरान की आयत पढ़कर दिया पैगाम, हम सिर्फ अल्लाह की इबादत करते हैं। दोस्तों, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्किन का एक बयान इस वक्त पूरी दुनिया में चर्चा का केंद्र बना हुआ है। उन्होंने कुरान की आयत पढ़ते हुए कहा, ए अहले किताब, आओ उस बात की तरफ जो हमारे और तुम्हारे बीच बराबरी की है, कि हम अल्लाह के सिवा किसी की इबादत न करें और किसी को उसका शरीक न ठहराएं। दोस्तों, पेजेश्किन ने इस बयान के जरिए एक तौहीद और इंसाफ का पैगाम देने की कोशिश की, और ऐसे वक्त में जब मिडिल ईस्ट जंग और तनाव से गुजर रहा है,
ईरान की तरफ से यह बयान एक बड़े धार्मिक और सियासी संदेश के तौर पर भी देखा जा रहा है। वहीं आप ये 11वीं खबर देखिए, हुर्मुज में सन्नाटा, 24 घंटे में एक भी व्यापारिक जहाज नहीं गुजरा है। दोस्तों, मिडल ईस्ट से बेहद बड़ी और चिंताजनक खबर सामने आ रही है। अब ये तस्वीर और वीडियो को समझिए। पिछले 24 घंटे में हुर्मुज से एक भी कमर्शियल जहाज नहीं गुजर पाया है और इनको हिफाजत देने के लिए कौन है? खुद अमेरिका, उसके युद्धपोत, उसकी सेना। पर लोगों को अमेरिका की सुरक्षा पर गारंटी नहीं है। वो ईरान की बातों को फॉलो करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर इतना बड़ा बलवान था, सुपर पावर, तो अभी तक क्यों एक जहाज अपने दम पर हुर्मुज से निकाल नहीं सका है? और यही सबसे बड़ी जलालत का विषय बना हुआ है डोनाल्ड ट्रंप के लिए। वहीं आप ये 12वीं खबर देखिए, सेंटकॉम बोला कि 58 जहाज रोके, 4 को हमने उड़ा दिया। दोस्तों, अमेरिकी सेना के सेंटकॉम यानी ने बड़ा दावा किया। सेंटकॉम का साफ तौर पर कहना है कि ईरान के खिलाफ अमेरिकी नौसैनिक नाकाबंदी पूरी तरह जारी है। 13 अप्रैल से लेकर अब तक 58 जहाजों को मोड़ा गया है, जबकि 4 को निशाना बनाया गया है। अमेरिका का साफ तौर पर कहना है कि यह कार्रवाई इसलिए की जा रही है ताकि कोई भी जहाज ईरानी बंदरगाहों में दाखिल या बाहर ना जा सके। अब दोस्तों, जब सब कुछ भूरे ने और भूरे की सेना ने तबाह कर दिया है, तो इससे पहले वाली खबर क्या है, जहां साफ तौर पर यह नक्शा बता रहा है कि 24 घंटे में एक भी जहाज नहीं गुजरा है। भूरे के हिसाब से ईरान कमजोर हो चुका है, पर ईरान से आती हुई तस्वीर ये खासतौर पर बयां कर रही है, चाहे भूरा हो, ब्रिटेन हो या अमेरिका या उसकी फौज या झुंड वाले सैनिक, सबको मुंह तोड़ जवाब दे रहा है ईरान। खबर कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया।